नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से एवरेज यानी औसत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों औसत का यह छठा वीडियो होगा। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देखिए, पार्ट बाई पार्ट करके पूरा समझ में आएगा। और औसत का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। यदि आपसे नहीं बनेगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर क्वेश्चन के फोटो खींचकर और मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7079295058। इस पे केवल व्हाट्सएप हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल इस पे नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इसी पर मैसेज कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 36 छात्रों की एक समूह है जिसका औसत आयु 14 वर्ष है। तो 36 गुना 14 कर दीजिएगा तो 36 छात्रों का योग पता चल गया। अब बोल रहा है कि एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिए जाने पर, तो पहले तो छात्र था 36 गो और एक शिक्षक साहब चले आए, तो अब संख्या हो गया 37। अब संख्या हो गया 37। तो बोल रहा है कि औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की। तो पहले था 14 वर्ष, अब 1 बढ़ जाएगा यानी 15 वर्ष। तो 37 गुना 15 कर दीजिएगा तो 37 का योग निकल के चले आया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शिक्षक साहब और 36 को छात्रों का योग हुआ। और इसमें केवल छात्रों का योग हुआ, कितना? 36 छात्रों का। तो 36 छात्र और एक शिक्षक की आयु में से 36 को छात्र की आयु घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा शिक्षक साहब। हम उनको टी से दर्शा देते हैं, मतलब टीचर साहब। चलिए गुना करके घटा लीजिए। इसका दोस्तों ट्रिक भी होता है, अभी हम बताएंगे आपको ट्रिक। लेकिन याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट जो है ना औसत के लिए एकदम रामबाण है, पेनसिया, ठीक है। तो हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, लेकिन ट्रिक इसमें आप भूल जाइएगा, ठीक है। अभी इसका कॉन्सेप्ट देखिए, फिर ट्रिक बताते हैं आपको। तो 15 7 105 हासिल 10, अब 15 या 45 और 10 55 यानी 555 आ गया योग। माइनस 14 छके 84 के 4 हासिल 8, 14 या 42 और 8 50, तो 50 लिख दीजिए। अब घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, यानी टीचर साहेब 51 वर्ष के हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट से हुआ। 1 सेकंड में क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए। क्वेश्चन कहा कि 36 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो 36 का औसत आयु है 14 वर्ष, तो 14 लिख दिए। फिर बोला कि एक शिक्षक साहब आ जा रहे हैं, तो अब संख्या हो जाएगा 37। तब औसत भी 1 बढ़ जा रहा है, यानी 14 था अब 15 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, इन दोनों का अंतर देखिएगा। 14 और 15 में अंतर कितना? 1 का। अब 1 से तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 ही रह जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, 36 से इधर 37 हुआ है तो बढ़ गया, 14 से 15 हुआ है तो इधर बढ़ गया। जब दोनों जगह बढ़ गया तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। चाहे दोनों जगह घट जाएगा तो भी जोड़ दीजिएगा। एक जगह प्लस एक जगह माइनस होगा तब घटा दीजिएगा, अंतर से मतलब रखिएगा। लेकिन दोनों जगह बढ़ा हुआ है इसलिए जोड़ दीजिए। 6 और 5 11, 3 1 4 1 5, यानी 51 वर्ष शिक्षक साहब का योग आयु निकला, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्यों को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य की
नए सदस्य कितना छोटा है। छोटा और बड़ा कहने का मतलब है कि अंतर को दर्शाता है। छोटा या बड़ा हमेशा अंतर को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि मैं अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा हूं, यानी कि हमारे और भाई के आयु का अंतर 4 वर्ष ही है और जिंदगी भर 4 वर्ष रहेगा। यह बात हम एज प्रॉब्लम मतलब आयु संबंधित चैप्टर में बता चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसका स्पेशल ट्रिक लगेगा। देखिएगा, नए सदस्य एवं पुराने सदस्य की आयु में अंतर बराबर। नए सदस्य एवं पुराने सदस्य, नए सदस्य एवं पुराने सदस्यों की आयु में अंतर बराबर। आयु में अंतर बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, सदस्यों की संख्या और गुना जितना वर्ष पूर्व बोला जाए, जितना वर्ष पूर्व बोला जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए सदस्यों की संख्या कितनी है 10, तो 10 लिख दीजिएगा। और कितना वर्ष पूर्व बोला जा रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो बस 2 यानी 10 दूना 20 वर्ष, यही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देख लीजिए कितना स्पेशल ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, जितना बड़का ये है उससे तो कई गुना छोटा ये है, एकदम मने मने बन जाएगा 10 दूना 20। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों का औसत आयु कितनी है। दोस्तों इसका ट्रिक याद रखिएगा, जब किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए तो बनाने का ट्रिक देखिएगा, सेकेंडों में गर्दा उड़ाइएगा। देखिए 17 वर्ष और 20 वर्ष के आदमी गया है तब ना आया है, यानी 17 और 20 कितना 37, यानी 37 वर्ष का गया है। 37 वर्ष का गया है, तो गया है यानी चल गया, इसका मतलब लिखिएगा माइनस। गया है तो माइनस, आता तो प्लस। तो देखिए 11 खिलाड़ी है तो 11 संख्या लिख लीजिएगा। अब प्रत्येक को 2 महीना कम हो रहा है तो वही 2 से गुना कर दीजिएगा। 11 दूना 22 महीना कम हो गया, 22 माह कम हो गया। कम है तो कम है लिखिएगा। तो 22 महीना कम गया, तो 22 महीना को हम लोग लिख सकते हैं 1 वर्ष 10 माह लिख सकते हैं। हाँ, 1 साल में होता है 12 महीने और 10 महीने, 12 और 10 22 महीना ही हो गया। अच्छा ये भी तो कम में हुआ है, 22 तो कम हुआ है, तो इसको भी माइनस में ही लिखिएगा। ठीक है। अच्छा इस 37 वर्ष को हम लोग लिख सकते हैं 36 वर्ष 12 माह लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इधर देखिए माह मिल गया। ठीक है, तो अभी भी 37 वर्ष है। तो क्या कीजिएगा, इतना करने के बाद में जब 2 रंग तो जोड़ और 1 रंग तो घटाओ, तो देखिए माइनस माइनस 1 रंग हुआ, प्लस प्लस रहता तो भी 1 रंग, प्लस माइनस रहता तो 2 रंग, लेकिन यहाँ माइनस माइनस 1 रंग है तो अंतर देखिएगा। तो देखिए घटा दीजिए, तो 12 में से 10 गया 2, बड़का में से छोटा घटा दीजिएगा। ठीक है, 2 इधर बचा और 36 में से 1 गया 35 वर्ष। ठीक है, ये किसका है, ये नायका दोनों खिलाड़ी का योग आया। नीचा जो होता है ना हमेशा नाया का ही आता है, तो नाया 2 खिलाड़ी का योग निकल गया इतना। अच्छा हमसे औसत पूछा है दोनों का, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 34 वर्ष 12 महीने इधर भेज दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 14 माह, क्योंकि 12 महीने इधर से निकाल के इधर भेज दिए। 2 व्यक्ति है तो 2 से भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। तो 2 से काटिएगा 17 बार में और ये हो जाएगा 7 बार में। दोस्तों यहाँ योग है, यहाँ जोड़ के चिन्ह है। ठीक है, इसलिए 2 से हम दोनों को काट दिए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो आया 17 वर्ष दोनों का औसत 7 माह। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 वर्ष 7 माह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं,
चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? सेम क्वेश्चन है। जब किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी के आ जाने से या चल जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, तो अभी बनाए हैं उसी तरह बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 21 वर्ष और 23 वर्ष के आदमी दो चला गया है तब न नया आया है, तो चला गया है तो 21 और 23 कितना होगा? 44, यानी 44 वर्ष का आदमी दोनों का योग चला गया है, तो चला गया है तो माइनस 44 वर्ष का गया है। अब ध्यान दीजिए, संख्या कितना है? 8 व्यक्ति का समूह है, ठीक है, 8 परिवार का। अब देखिए, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 2 को नया जो आया है तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, वही 2 से यहाँ गुना कर देना है। 8 दूना 16 वर्ष वृद्धि हुआ है, तो ये भी तो बढ़िए न गया, तो ये बढ़ गया तो ये प्लस में लिखिएगा 16 वर्ष, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा? 2 रंग तो जोड़ और 1 रंग तो घटाओ, तो 2 रंग है ना, प्लस और माइनस 2 रंग है तो जोड़ दीजिएगा। 16 और 44 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 1 4 1 5 1 हासिल 6, यानी 60 वर्ष आया। किसका? नया दोनों व्यक्ति का योग आया। नया पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों का योग आता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। जो नया होगा उसी का योग आता है, एक हो जाएगा तो एक का योग आएगा। तो आपसे एवरेज ना पूछा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या, तो योग कितना है दोनों का? 60 वर्ष, और 2 गो है तो 2 से भाग दीजिए 30 बार में, यानी 30 वर्ष औसत आयु निकल के आया, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आप के। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है बता देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, माता और पिता कहने का मतलब संख्या 2 गो हुआ, संख्या 2 गो हुआ और औसत आयु 35 वर्ष है, तो 2 गुने 35 कर दीजिएगा, तो माता जी और पिताजी का योग निकल गया, ठीक है। और माता जी और पिताजी और एकमात्र पुत्र का औसत आयु दिया है कितना? औसत आयु दिया है 27 वर्ष। तो अब तो संख्या 3 गो हो गया, एक माता और पिता और एक मात्र पुत्र 3 गो हो गया, तो 3 का औसत 27 होता है, तो 3 गुने 27 कर दीजिएगा, तो तीनों का योग निकल गया। इसमें माता पिता और एक पुत्र भी है, जबकि इसमें माता और पिता केवल है, तो माता पिता पुत्र में से माता पिता को घटा दीजिएगा, तो एक पुत्र का आयु बचेगा 27 या 81 और 35 दूना 70, यानी कि 81 में से 70 गया 11, यानी 11 वर्ष के पुत्र है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर कितना है? 55 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना है? दोस्तों एज प्रॉब्लम मतलब आयु संबंधित में यह क्वेश्चन 2 जगह है, ठीक है, मिस प्रिंट हो चुका है, मतलब 2 जगह है। और राम सिंह यादव जी के बुक में भी यह क्वेश्चन है, जो आर्मी का एकदम फेमस बुक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं कि पहले उनका पुत्र के बारे में चर्चा कर देते हैं और बाद में राम जी का, ठीक है। तो राम के उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो पुत्र का यदि 1 होगा तो राम का 3 होगा, 3 गुना लिख दिए। आप चाहे तो राम को इधर लिख सकते हैं, सन को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है तथा उसके पिता, किनके? राम के पिता। इस बार है राम और राम के पिता। राम की आयु उसके पिता की आयु का 2/5। दोस्तों 2/5, बट्टा के मतलब अनुपात, अनुपात के मतलब बट्टा, 2/5 कहने का मतलब है कि 2:5। अब यहां से हम रेशियो मेथड लगाते हैं। खैर रेशियो मेथड है ही शॉर्टकट। यदि मेरा वीडियो नहीं देखे हैं और अनुपात तथा समानुपात के, तो सबसे पहले अनुपात तथा समानुपात चैप्टर देख के पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री में भी
अनुपात समानुपात का चर्चा होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है, क्षेत्रमिति में भी होता है, आयतन में भी होता है, सब में होता है। इसलिए रेशियो वाली वीडियो पूरा देख लीजिए। मैथ का रीड है एक प्रकार का अनुपात तथा समानुपात चैप्टर, ठीक है। तो चलिए हम वही तरीका लगाता है, डायरेक्ट एक में निकाल देते हैं। सन हो गया, राम हो गया और राम के पिता हो गया। तो जिसका मान निकलना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करते जाएंगे और पीछे आएंगे तो लास्ट से गुना करते आएंगे, ठीक है। चलिए सन को निकलना है तो सन के मान के पकड़ लिए, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2, ये फर्स्ट है, लास्ट, ये फर्स्ट ही लास्ट, तो आगे जाएंगे तो फर्स्ट, तो 1 पकड़े, 1 दूना 2, तो 2 यहां लिख दिए। अब राम को यहां से पकड़िए तो 3, राम के निकलता, राम के पकड़े 3, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, 3 दूना 6 लिख दिए। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, 2 पीछे आएंगे तो लास्ट, तो 2 3 6, तो 6 हो गया। अब फादर को निकला तो फादर का मान पकड़ लिए, अब पीछे आएंगे तो लास्ट, तो 5 3 15 यहां लिख दीजिए, ठीक है। पूरा रेशियो पढ़ा चुके हैं, 3 बुक से पढ़ा चुके हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां हम सन, राम और पिता का एक साथ आयु का अनुपातिक मान निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तीनों का तो औसत 46 है, योग कितना, तो 3 गुने 46 कर दीजिएगा तो तीनों का योग निकल गया। तो अनुपात में भी तीनों का योग देख लीजिए कितना है। इसमें राम उसका बेटा और राम का पिता तीनों का योग हुआ, तो राम उसका पिता और बेटा का योग कितना है अनुपात में देख लीजिए। 15 6 21 2 23, अनुपात में तीनों का योग 23, और जबकि रियल में इतना, दोनों तो तीनों का योग है इसलिए बराबर, तो 23 दूना 46 अनुपात 1 बराबर कितना आया, 3 दूना 6। आपसे पूछा है कि राम के वर्तमान आयु और राम के पिता की वर्तमान आयु का अंतर मतलब घटाओ, तो दोनों के बीच, राम और उसके पिता के बीच अंतर कितना है, अनुपात में 6 और 15 में अंतर कितना, 9 का, और अनुपात 1 का वैल्यू 6, तो 6 से गुना कीजिए, 9 6 के 54 वर्ष का अंतर है राम और राम के पिता में, ठीक है। अंतर जो होता है ना वर्तमान में, चाहे 50 साल के बाद हमेशा समान रहता है, मरते दम तक 2 व्यक्तियों का बीच का आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे में हम अपने भाई से 3 साल का बड़े हैं, तो मरते दम तक 3 साल बड़े रहेंगे, हम मरते दम तक 3 साल का छोटा ही बड़ा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हमारा उम्र दौड़ते रहेगा और मेरा भाई का उम्र रुका हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। 2 व्यक्तियों के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 54 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम जानते हैं तुम मुझे बर्बाद करोगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है दोस्तों, अभी पढ़ाए हैं 2 क्वेश्चन। जब किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत में वृद्धि हो या कमी, तो बनाने का तरीका बताए हैं। 60 केजी भार वाले के स्थान पर, यानी 60 केजी भार वाला गया है, तो गया है तो भैया माइनस लिखिएगा, केजी दे देगा, वर्ष दे देगा, उससे मतलब नहीं है। गया है तो औसत आयु में वृद्धि हो गया, देख लीजिए। तो संख्या कितना है, संख्या है 5 व्यक्ति है। अब बोला है कि औसत भार में 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है, तो वही 1 से गुना कीजिएगा, तो 5 से कम 5 केजी, यानी वृद्धि हो गया है तो जोड़ दीजिएगा 5 केजी, ठीक है। अब जो है ना नया व्यक्ति का भार निकल जाएगा, नया व्यक्ति का भार निकल जाएगा। 2 रंग तो जोड़ और 1 रंग तो घटाओ, ये तो पढ़े हैं ना अभी। तो देखिए प्लस माइनस 2 रंग है तो जोड़ दीजिए, 60 5 65। ये नया जो व्यक्ति आया है उसका वजन जो है ना 65 केजी से एकदम तगड़ा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 65 केजी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, देखिए औसत बराबर योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या।
तो देखिए 40 विद्यार्थियों का औसत 15 है, तो 40 गुना 15 कर दीजिएगा तो 40 विद्यार्थियों का योग निकल के आ गया। अब बोला कि 10 को विद्यार्थी नया प्रवेश ले लिया है, मतलब आ गया है, तो भैया अब संख्या हो जाएगा 50, क्योंकि पहले 40 था, अब 10 को बढ़ गया तो 50 हो गया गुना। तो औसत में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत था 15, अब 0.2 की वृद्धि हो जाती है। जोड़ दीजिए 2 और 15.2 हो गया, तो नयका औसत 15.2, तो वही 15.2 से गुना कर दीजिए तो 50 बच्चा का योग निकल के चले आए। इसमें 50 बच्चा का योग है, इसमें 40 बच्चा का योग है, इसमें 10 नया भी है। तो नयका और पुरानका में से पुरानका को घटा दीजिएगा तो 10 वो नया विद्यार्थी बचेगा। तो एवरेज पूछा है तो वही 10 से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। चलिए गुना कर लीजिए। तो पहले तो एक 0 पड़ जाएगा, 2 पचे 10 के 0 हासिल 1, 15 पचे 75 और 1 76 और दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद दे दीजिए और दशमलव के बाद 9 वैल्यू 0 का, ठीक है, और माइनस 15 चौके 60 यानी 600। अब बट्टा में हो जाएगा 10। 760 में से 600 चल गया तो बचा कितना? देखिए 1 0 से 1 0 गया 0, 10। यहाँ कितना बचा? 6 में से 0 गया 6 और 7 में से 6 गया 1। अब बट्टा में 10, 1 0 से 1 0 कट गया। नयका 10 को विद्यार्थी है, उसका औसत आयु 16 वर्ष निकल के आया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी नाम यहां दे दिया है, ए बी सी, 3 संख्या, 3 व्यक्ति है तो 3 को संख्या, यानी 3 व्यक्ति का औसत 20 वर्ष है तो 3 गुने 20 कर दीजिएगा तो तीनों का योग निकल गया। किसका किसका? ए प्लस बी प्लस सी का योग निकल के आया। फिर बोला है कि यदि ए तथा बी की औसत 19 है तो ए और बी मतलब 2 को संख्या 2 गुने 19 कर दीजिएगा तो दोनों का योग निकल के आया। किसका किसका? ए और बी का। तो ए बी सी में से ए बी को खसका दीजिएगा तो किसका बचेगा? सी का बचेगा। सी का ही तो पूछा है। तो 20 23 60 माइनस 19 दूना 38, घटा दीजिए 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 22 वर्ष, ठीक है, 22 आपका आंसर निकल गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 60 नंबर मतलब 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत कितनी होगी? दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित करें, मतलब दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 32 लड़कों का औसत 14 है तो 32 गुना 14 कर दीजिएगा तो 32 लड़का का योग निकल के चले आया, ठीक है। फिर बोला है कि 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है तो 26 गुना 12 कर दीजिएगा तो 26 लड़की का योग निकल के चला आया। पूछा है सभी विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों ना होता है, तो सभी का तो सब जोड़ दिए तो लड़का लड़की का योग हो गया। आपसे एवरेज पूछा है तो कितना हुआ देख लीजिए, 6 2 8 और 3 2 5, 58 से भाग दे दीजिए, सभी का एवरेज चला आएगा, ठीक है। चलिए गुना कर लीजिए, 14 दूना 28, 14 तो 42 और 2 44 प्लस 12 छक्के 72 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 7 24 और 34 और 1 31 और बट्टा में 58, ठीक है। चलिए जोड़िएगा, 8 2 10, 4 1 5 1 6, 4 3 7 और बट्टा में 58। चलिए काट खूट के छोटा कर लीजिए, 2 से काटिएगा 2 2 6, 2 8 16 1 0, 2 से काटिएगा 29 बार में, यानी कि 380 बट्टा में 29 आया। दशमलव में आंसर है, क्योंकि दशमलव को 2 अंक बाद तक जाना है, तो आप भाग दे दीजिए 380 में 29 से, तो 29 1 कम 29, 18 में से 9 गया 9, कट कुट 0, 29 23 87, 29 23 87, कितना बचेगा? 10 में 7 गया 3, कट कुट दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा, तो 29 1 कम 29, फिर कितना होगा
10 में से 9 गया 1 और 2 में से कट गया 0, एक 0 देंगे तो नहीं भाग लेगा, एक यहाँ 0 देंगे तो एक यहाँ 0 देंगे। देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक मांगा है तो 2 अंक तो आइए गया, यानी कि भाग दीजिएगा तो 13.10 आ जाएगा। 2 ही अंक मांगा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13.10 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।